द फैमिली मैन के पहले सीजन के बाद से ही सीजन 2 का इंतजार शुरू हो गया था, क्योंकि थ्रेट एनालिसिस एंड सर्विलांस सेल में इंटेलिजेंस ऑफिसर श्रीकांत तिवारी के देश को बचाने के मिशन ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। सीजन 2 में श्रीकांत नए मिशन पर है और पहले सीजन से भी कुछ तार जोड़े गए हैं। नई कहानी है, नए किरदार हैं और नई लोकेशन के कारण दर्शक ताजगी महसूस करते हैं और श्रीकांत का यह मिशन भी रोमांच से भरपूर है। इस बार खतरा श्रीलंका से भारत में घुस आए आतंकियों से है, जिनके इरादे खतरनाक है। लंदन से इन आतंकियों को सपोर्ट मिलता है, जिसमें पाकिस्तानी हाथ भी है। इनके मिशन को असफल करने का जिम्मा श्रीकांत और उसके साथियों पर है, जो देश को बचाने के लिए जी जान लगा देते हैं। 9 एपिसोड्स में फैली इस सीरीज के दूसरे सीजन में भी वैसा ही दिल की धड़कन बढ़ाने वाला रोमांच है जैसा पहले सीजन में नजर आया था। दूसरे सीजन की शुरुआत एक बेहतरीन सीन से होती है, जिसमें श्रीलंका में चल रहे आतंकी कैंप की तैयारियों को दर्शाया गया है। लगभग 3 मिनट के इस सीन को सिंगल शॉट में ही शूट किया गया है, जो दर्शकों को पूरी सीरीज देखने के मन को बना देता है। शुरुआती एपिसोड थोड़े धीमे लगते हैं, क्योंकि श्रीकांत ने टास्क की नौकरी छोड़ दी है और एक आईटी कंपनी में 9 to 5 का जॉब करता है, ताकि वह अपने परिवार को ज्यादा समय दे सके। यह फैमिली मैन अपनी फैमिली की खुशहाली के लिए अपने बॉस की डांट भी चुपचाप खा लेता है, जो उम्र में उससे आधा है। इस जॉब से श्रीकांत खुश नहीं है, उसका दिल तो टास्क में ही है। श्रीकांत के इस जॉब को लेकर कुछ अच्छे कॉमेडी सीन क्रिएट किए गए हैं। श्रीकांत और उसकी पत्नी सुचित्रा के बीच संबंध लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सुचित्रा अपने पति को लेकर काउंसलर के पास भी जाती है और यह सीरीज का एक बेहतरीन सीन है। हालांकि पति पत्नी की यह अनबन थोड़ी खींची हुई लगती है और इससे स्पीड धीमी भी होती है। सीरीज स्पीड तब पकड़ती है जब श्रीकांत एक बार फिर टास्क में शामिल हो जाता है। श्रीकांत की बेटी धृति का भी एक ट्रैक है कि वह कम उम्र में ही एक बॉयफ्रेंड बना लेती है, लेकिन यह ट्रैक कहानी का अभिन्न हिस्सा बन जाता है। राज और डीके का लेखन शानदार है। भले ही आगे क्या होने वाला है इस बात का आपको अंदाजा रहता है, लेकिन यह कैसे होगा इसको लेकर दोनों ने रोचकता बनाए रखी है। दिल धड़काने वाले उतार चढ़ाव दिए हैं। यही वजह है कि एक ही बार में बिना रुकावट के पूरी सीरीज को देखने का मन करता है। क्लाइमैक्स में लेखकों ने थोड़ी सहूलियत ली है और कुछ ऐसे सीक्वेंस डाले हैं जिस पर एकदम यकीन नहीं होता है, लेकिन इस सहूलियत को छूट दी जा सकती है। श्रीलंका में एक समय आतंकियों ने गदर मचा कर रखा था। वह आग ठंडी तो हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ अंगारे दहक रहे हैं। इन दहकते अंगारों को आधार बनाकर द फैमिली मैन 2 लिखी गई है। श्रीलंका के बहाने चीन भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, इसके संकेत भी इस सीरीज में मिलते हैं। सीरीज में यह बात दर्शाई गई है कि जिन्हें हम आतंकी समझ रहे हैं, वे उन लोगों के लिए स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके लिए वे लड़ रहे हैं। समय और स्थान के परिवर्तन के अनुसार दृष्टिकोण बदल जाता है। इस विषय पर बनी जॉन अब्राहम की मद्रास कैफे भी एक बेहतरीन फिल्म है। बतौर डायरेक्टर राज और डीके ने अपनी एक पहचान बना ली है। द फैमिली मैन 2 में उनका डायरेक्शन कसा हुआ और प्रेजेंटेशन जोरदार है। एक अंडरकवर एजेंट को सामान्य तरीके से भी दिखाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वह एट पैक एप्स वाला स्टाइलिश बंदा हो, सामान्य व्यक्ति भी यह काम कर सकता है। इसलिए यह सीरीज रियलिटी के नजदीक लगती है और यह इसका बड़ा यूएसपी है। तमिलनाडु के भीतरी इलाके शायद ही हिंदी भाषी दर्शकों ने इसके पहले इस तरह से देखे हों। इस सीरीज का नया किरदार राजी को सशक्त तरीके से पेश किया गया है। नकारात्मक कैरेक्टर होने के बावजूद दर्शक उसे पसंद करते हैं। सामंथा ने इस रोल को निभाया है और उनके सीन कमाल के हैं। इसी तरह के कई दृश्य हैं जो आपको बांध कर रखते हैं और उत्सुकता बनाए रखते हैं। अरविंद सुचित्रा वाले ट्रैक को छोड़ दिया जाए तो राज और डीके ने एक कुशल निर्देशक की तरह सभी ट्रैक्स को अच्छे से संभाला है और उनकी सीक्वेंसिंग अच्छे से जमाई है। आखिरी के 4 एपिसोड्स में वे थ्रिल को ऊंचे स्तर पर ले गए हैं।
अंत में उन्होंने कोलकाता में एक चीनी व्यक्ति को दिखाया है और संकेत दिया है कि सीजन 3 में क्या होने वाला है। राज और डीके के काम को कलाकारों ने आसान बनाया है। सभी अपने कैरेक्टर्स में फिट नजर आते हैं। मनोज वाजपेयी तो कमाल के एक्टर है, ये बात वो कई बार साबित कर चुके हैं। द फैमिली मैन के सीजन 2 में अपने किरदार को उन्होंने वहीं से पकड़ा है जहां सीजन 1 में छोड़ा था। श्रीकांत की असुरक्षा, झल्लाहट और ह्यूमर को अच्छे से व्यक्त किया है। सामंथा अक्किनेनी ने इस सीरीज से डिजिटल स्पेस में डेब्यू किया है। राजी के किरदार के जरिए उन्होंने दिखा दिया है कि वे कितनी बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। उन्हें मुंह से कम और आंखों से ज़्यादा बोलना था और उनकी आंखें देख दर्शक जान जाते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है। उनके आक्रोश को आप महसूस करते हैं। किरदार की डिमांड के अनुरूप वे मानसिक रूप से मजबूत और फिजिकली फिट नजर आई है। उनके फाइट सीन कमाल के हैं और विश्वसनीय हैं। शरीफ हाशमी, दर्शन कुमार, प्रियमणि, शरद केलकर, दिलीप ताहिल, रविंद्र विजय मजे हुए कलाकार हैं और उनकी एक्टिंग रियल लगती है। सीमा विश्वास बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, लेकिन यहाँ पर वे ओवर एक्टिंग करती नजर आई। रोमांच से भरपूर स्क्रीन प्ले, मनोज सामंथा की शानदार एक्टिंग और क्वालिटी प्रोडक्शन इस सीरीज को देखने लायक बनाते हैं। इस वेब सीरीज को मैं 5 में से 3.5 स्टार देता हूँ।